गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस सॉल्यूशन। इट इज़ सेकंड यूनिट इन केमिस्ट्री 12th क्लास। सो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। मतलब हमारे पास हमने कोई भी दो सब्सटेंस अगर हम लेते हैं, उन दोनों का होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो कि हमारे पास केमिकली नॉन रिएक्टिंग होता है, आपस में रिएक्ट नहीं करता। हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन ए सर्टेन लिमिट। जैसे कि अगर हम एयर की बात करते हैं, गैसेस की बात करते हैं, हमने दो गैसेस ली, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, उन दोनों को हमने मिक्स किया तो दोनों एक दूसरे में मिक्स तो हो जाती है, मतलब दोनों का मिक्सचर तो बन जाता है, बट वो दोनों क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, और उसकी कंपोजिशन को हम वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा सॉल्यूशन का अदर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि हम एलोइज बनाते हैं, दो और मोर मेटल्स या नॉन मेटल सब्सटेंस को मिला के क्या बनता है, एलोय बनता है। वो भी क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्यों? क्योंकि वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग होता है। ठीक है, नाउ अब सॉल्यूशन बनाने के लिए हमेशा एक सॉल्वेंट चाहिए होता है, एक सोल्यूट चाहिए होता है। मतलब सॉल्यूशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होगा जो हमेशा लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और सोल्यूट क्या होगा, जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, बट दिस इज नॉट द ऑलवेज केस। ठीक है, जैसे कि अब पहले ये देखो, सॉल्यूशन हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस से ही हमें पता चल रहा है, एक्वस का मतलब क्या होता है, जिसमें पानी हो, एक्वस पानी हो। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन जो हमारे पास पानी में बनाया जाता है, मतलब हमारे पास सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है, वो तो क्या हो गए एक्वस सॉल्यूशन। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होंगे, जिसमें हमारे पास सॉल्वेंट पानी ना हो के अदर देन पानी हो, जैसे कि एल्कोहल हो सकता है, टोल्विन हो सकता है, CCl कैल्शियम कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, CCl4। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्वेंट वाटर होता है, नॉन एक्वस जिसमें कि अदर देन वाटर हो सकता है, विच में बी एल्कोहल, टोल्विन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, a solvent is in a solution is that component which has the same state of aggregation as that of solution। इसका मतलब समझो। अब ये कह रहा है कि हमने एक सॉल्यूशन लिया, मान लो हमारे पास सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड में होगा। अगर हमारे पास सॉल्वेंट गैस फॉर्म में है तो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, गैसियस होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि सिरप है, जो हम दवाई लेते हैं, पीने वाली दवाई सिरप लेते हैं, उसमें क्या होता है, 60% शुगर होता है अपना और 40% वाटर होता है। बट इसमें क्या है, वाटर सॉल्वेंट है। हमने ऊपर क्या देखा था कि सॉल्वेंट वो होता है जो हमेशा लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, बट हमेशा ये चीज़ फॉलो नहीं होती। जैसे कि सिरप के केस में वाटर सिर्फ हमारा 40% अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, बट फिर भी वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो सिरप है, सिरप हमारी कैसी होती है, लिक्विड होती है। जो हम पीने की दवाई पीते हैं वो लिक्विड ही तो होती है, वो लिक्विड होती है। शुगर तो हमारे पास सॉलिड होती है। अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड क्या है यहाँ पर, वाटर, तो वाटर क्या करेगा, एज ए सोलवेंट एक्ट करेगा। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की हमारे पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, क्या क्या खासियत होती है, मतलब हर सॉल्यूशन में ये प्रॉपर्टीज़ तो मिलेंगी ही मिलेंगी। तो पहला क्या होता है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी मेथड से, फिल्ट्रेशन से, सेटलिंग से, सेंट्रीफ्यूगेशन से। मतलब हमने दो कंपोनेंट लिए, उन दोनों को मिक्स किया। ठीक है, जैसे कि हमने दो एलोय ले लिया कोई भी। ठीक है, एलोय में क्या है, दोनों मेटल है, या फिर हमने दो गैसेस ले ली। ठीक है, उन दोनों को हमने मिक्स कर दिया अच्छे से, फिर हम उनको फिल्ट्रेशन कर रहे हैं उनका, या फिल्ट्रेशन क्या कर रहे हैं कि भाई उनको हमने छान दिया। सेटलिंग क्या होता है, थोड़ी देर के लिए उसको रख दिया। जैसे कि पानी है, पानी में आपने मिट्टी डिजोल्व किया, सैंड डिजोल्व किया वाटर में, तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम सैंड विल सेटल डाउन। ठीक है, तो वो क्या होता है, सेटलिंग होता है। बट जो सोल्यूशन होता है वो सेटल नहीं करता। और सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, अगर हम बहुत तेज स्पीड से किसी भी चीज़ को रोटेट करते हैं, हमने एक सॉल्यूशन लिया, मतलब उसमें जैसे कि पानी है, पानी में आपने मिट्टी डाली, मिट्टी डालने के बाद वो दोनों डिज़ोल्व तो होंगे नहीं। अगर उसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया, मतलब बहुत तेज़ स्पीड से उसको रोटेट किया, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जो मिट्टी है वो नीचे सेटल डाउन हो गई, तो वो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन एक्शन। तो जो सॉल्यूशन है उस पर इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकंड क्या है, होमोजेनिटी, मतलब हमने एक सॉल्यूशन लिया, वो हमारे पास इतने बड़े बीकर में अगर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो इसकी देखो,
हमने एक सॉल्यूशन लिया, वह हमारे पास इस बीकर में है, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जो इसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर जितने पार्टिकल्स हैं उतने ही पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे, इसकी सेम प्रॉपर्टी क्या होगी, यहाँ पर होगी। ये क्या होता है, होमोजेनिटी, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ द मोलिकुलर साइज, जो सॉल्यूशन होता है उसका साइज क्या होता है, 10⁻⁷ टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का हमारे पास साइज होता है, ठीक है। तो हमने अब तक देखा सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन हमारे पास 2 टाइप्स का था, एक्वस और नॉन एक्वस। उसके बाद हमने देखी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स सॉल्यूशन की देखी हैं। अब जैसे कि इम्पोर्टेंस क्या होती है कि सॉल्यूशन को हम कहाँ का यूज़ करते हैं। देखो, हम जो भी एलॉय बनाते हैं, एलॉय हमारे बहुत यूज़ का होता है। जैसे कि जो ब्रास है, ब्रास हमारे पास बना होता है कॉपर और जिंक का। हमने कॉपर मेटल ली, एक जिंक मेटल ली, इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो ब्रास बनता है। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल, एंड ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, एसएन टिन का सिंबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। देखो, सॉल्यूशन हमारे पास 9 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास सॉल्वेंट कौन सा है और सोल्यूट कौन सा है। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया कि पहले केस में जो सॉल्वेंट है उसको सॉलिड लिया और जो सोल्यूट है उसको चेंज करते रहे। जैसे कि हमारे पास सॉल्वेंट सॉलिड है, हमने सोल्यूट भी सॉलिड लिया, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सॉलिड इन सॉलिड। मतलब ये क्या है, सोल्यूट है, इन ये क्या है, सॉल्वेंट है, सॉलिड इन सॉलिड। जैसे कि एग्जांपल, एलॉय जो होते हैं, जो ब्रास होते हैं, ब्रोंज होते हैं, इनमें क्या होता है, जिंक और कॉपर है, तो दोनों ही सॉलिड है, तो क्या हो गया, सॉलिड इन सॉलिड। दूसरा है लिक्विड इन सॉलिड। देखो, अब की बार हमारे पास सॉल्वेंट तो सॉलिड होना चाहिए, बट जो सॉल्यूट है वो लिक्विड होना चाहिए। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लिक्विड, सॉल्यूट पहले आएगा, इन और फिर सॉल्वेंट आएगा, लिक्विड इन सॉलिड। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। हमारे पास जो नमक रखा होता है, हम देखते हैं अगर हम उसको खुला रख देते हैं, कुछ देर बाद उस नमक में क्या आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, वो क्या हो जाता है, उसमें नमी आ जाती है। तो उसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारे पास सॉल्वेंट है, जो ज़्यादा अमाउंट में है, ज़्यादा अमाउंट में क्या है, सॉलिड है, मतलब जो हमारा नमक है वो है, और कम अमाउंट में उसमें क्या ऐड हुआ है, बाहर से मॉइस्चर, मॉइस्चर क्या है, वाटर, वाटर क्या है, लिक्विड। तो क्या किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, सॉलिड इन लिक्विड, हाइड्रेटेड सॉल्ट। उसके बाद क्या है, अमलगम ऑफ Hg इन Na, या फिर कॉपर और गोल्ड। इसमें क्या है कि जो कॉपर, गोल्ड और सोडियम है, ये क्या है, हमारे पास सॉलिड है, और जो अमलगम हम Hg का बना रहे हैं, मरकरी का बना रहे हैं, ये हमारे पास क्या होता है, लिक्विड होता है। थर्ड क्या हो गया, गैस इन सॉलिड। नाउ दिस टाइम सॉल्वेंट इज सॉलिड एंड सॉल्यूट इज गैस। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज। हम जो वो पढ़ते हैं कि भाई हम मेटल सरफेस लिया, उसके ऊपर गैसेज का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि H2 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ओवर प्लेटिनम एंड प्लेटिनम, ठीक है। नाउ सेकंड टाइप में क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड हो जाएंगे और जो सोल्यूट है वो हमारे पास चेंज होते रहेंगे। देखो, नाउ दिस टाइम सॉल्वेंट इज लिक्विड, हमारे पास सोल्यूट है, वो कौन कौन से हैं। अगर हमारे पास सोल्यूट सॉलिड है तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड। एग्जाम्पल, शुगर और सोल्ट इन वाटर। जैसे कि शुगर और सोल्ट इन वाटर है, इसमें क्या है, वाटर, पानी लिया, पानी हमारे पास एक्सेस में है, तो सॉल्वेंट क्या हो गया, पानी, और उसमें हम शुगर या सॉल्ट ऐड करते हैं, दोनों ही क्या है, सॉलिड इन नेचर है। तो एग्जाम्पल किसका हो गया, ये सॉलिड इन लिक्विड। सेकंड है लिक्विड इन लिक्विड। इसमें क्या किया हमने, इथेनॉल, बेंजीन को पानी में डिसोल्व कर दिया, किसी को भी डिसोल्व कर दो। थर्ड है गैस इन लिक्विड। अगर गैस इन लिक्विड है तो गैस इन क्या हो जाएगा, O2 इन वाटर और एरिएटेड ड्रिंक्स। जो हम एरिएटेड ड्रिंक्स, पानी में ऑक्सीजन डिसोल्व हुई, या फिर हम जो ड्रिंक्स पीते हैं, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उसमें क्या होती है, CO2 गैस होती है। तो CO2 गैस जब उसमें डिसोल्व होती है तो उसी को भी क्या बोल दिया, एरिएटेड ड्रिंक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज गैस, हमारे पास सॉल्वेंट हो जाएगा और सोल्यूट क्या हो जाएंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर हमारे पास सॉलिड, हमारे पास सॉल्वेंट है, सोल्यूट है सॉरी, तो क्या हो जाएगा, सॉलिड इन गैस। नाउ एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे पास, देखो एयर है, एयर हमारे पास क्या आ जाएगी, सॉल्वेंट। इसमें अगर I2 वेपर्स हमारे पास प्रेजेंट हो, I2 क्या होता है, आयोडीन के वेपर्स सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है।
सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो एयर में हो या फिर हमारे पास एयर में क्या हो, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, वो भी किस चीज़ के एग्जाम्पल है, सॉलिड इन गैस के। नाउ गैस, लिक्विड इन गैस, मतलब हमारे पास सोलवेंट क्या होगा, गैस, और सोल्यूट क्या होगा, लिक्विड। देखो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास जो नमी आती है एयर में, वो किसका आता है, ह्यूमिडिटी इन एयर। उसमें क्या होता है कि जो एयर है वो हमारे पास गैस है, ह्यूमिडिटी आना मतलब उसमें थोड़ी बहुत पानी की ड्रॉपलेट्स, बूंदे प्रेजेंट होना, विच इज़ अगेन लिक्विड। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस। ना गैस इन गैस, गैस इन गैस, कोई भी दो गैस का हमने मिक्सचर ले लिया, जैसे एयर है, एयर में बहुत सारी गैसेस मिक्स गैसेस का मिक्सचर है, जैसे कि O2 एंड N2 इसका एग्जांपल हो गया। तो इन दिस वे 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारे पास सॉलिड लिया 3 केस में, इसको हमने वेरी किया, एक एक आप इनका एग्जाम्पल कर लेना, एक एक दो दो। सेकेंड केस में सॉल्वेंट हमने लिक्विड लिया, ये तीनों की स्टेट्स फिर से वेरी की, फिर हमने गैस लिया, इनकी स्टेट्स वेरी की, और एग्जाम्पल आप याद कर लेना, ठीक है। नाउ इस चैप्टर में हमारे पास एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स से ज़रूर आता है। न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट हमें फॉर्मूले पुट करने हैं। इसमें क्या है, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसकी जो कंसंट्रेशन लेते हैं, कंसंट्रेशन हम अलग अलग यूनिट्स में ले सकते हैं, अलग अलग मेथड से शो कर सकते हैं। तो टोटल हम जो कंसंट्रेशन होते, कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं, किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें उसकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन लेनी होती है। अब कंसंट्रेशन की यूनिट अलग अलग होती है, हम वही देखेंगे कि कौन सी यूनिट किस मेथड की है, मेथड क्या क्या है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। हमने क्या लिया, सॉल्वेंट, हमें पता है सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट होता है। अब हमने क्या किया कि हमारे पास सॉल्वेंट की अमाउंट तो नॉन है, उसमें हमने सोल्यूट ऐड कर लिया, मतलब हमने 50 ml वाटर लिया, मान लो 50 ml वाटर लिया, ठीक है। इसमें मैंने 20 ml इथेनॉल डिसोल्व किया है, तो ये क्या है हमारे पास, सोल्यूट, ये क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन मेज़र करने के लिए सबसे पहले हमारे पास सॉल्वेंट का भी अमाउंट होना चाहिए और सोल्यूट का भी अमाउंट होना चाहिए, तभी हम कंसंट्रेशन मेज़र कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए नंबर ऑफ वे। देखो अब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कौन कौन से वे होते हैं। सबसे पहले आता है परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होती है, हमें पता है परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड आइदर एज परसेंटेज ऑफ मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम और मास बाय। देखो परसेंटेज को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, या तो परसेंटेज बाय मास दे रखा होगा न्यूमेरिकल में आपके, या परसेंटेज बाय वॉल्यूम दे रखा होगा, या मास बाय वॉल्यूम दे रखा होगा। ठीक है, परसेंटेज बाय मास भी दे सकते हैं क्वेश्चन में, परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी दे सकते हैं और मास बाय वॉल्यूम भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज बाय मास क्या होगा, परसेंट बाय मास। अब देखो परसेंट बाय मास, इसका मतलब समझो कि हमारे पास परसेंट क्या होता है, आउट ऑफ 100, 100 में से कोई भी चीज़ हो हम तभी तो परसेंट निकालते हैं, मतलब परसेंट निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आउट ऑफ 100% निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हमने क्या किया कि जैसे कि कोई भी एक सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन को हमने बनाना है 100 ml का, पूरा सॉल्यूशन हमारे पास 100 ml का होना चाहिए। इस 100 ml में हमारे पास सोल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। ठीक है, दोनों, पूरा सॉल्यूशन 100 होना चाहिए, ये क्या है सॉल्यूशन। तो परसेंट बाय मास में क्या होगा कि हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, मतलब सॉल्यूशन 100 ml है, 100 ग्राम है, 100 ग्राम में हमारे पास सोल्यूट कितना है, ये हमारे पास क्या होता है परसेंट बाय मास। तो परसेंट बाय मास या फिर मास परसेंट ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट का निकालना है। अब देखो सोल्यूट का निकालना है तो मास का निकालना है, तो मास ही आएगा, मास ऑफ सोल्यूट
अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि न्यूमेरिकल में हमेशा मास ऑफ सॉल्यूशन को नीचे रखना है इनटू 100। अगर मास नहीं दे रखा तो आपको मास निकालना, हो सकता है आपको वॉल्यूम दे रखा हो, ठीक है। मास न दे के वॉल्यूम दे रखा हो, डेंसिटी दे रखी हो, तो वहाँ से हमारे पास मास कैलकुलेट हम कर सकते हैं। मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमेशा मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया होगा आपको, ज़्यादातर यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा होगा, वहाँ से हम क्या करेंगे, पहले मास फाइंड करेंगे। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन का ही फॉर्मूला होगा। अब देखो सॉल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट होती है, हमें पता है, सोल्यूट होता है और एक सोलवेंट होता है, ठीक है। अब उसके बाद मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मैंने क्या बताया कि ज़रूरी नहीं आपको मास दे रखा, आपको हो सकता है क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखा हो। अगर वॉल्यूम दे रखा हो तो ये आपको पता है डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास हो जाता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसकी जगह पर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकती हूँ। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या फिर इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिखा, बात तो एक ही है। तो मास परसेंटेज का हमारे पास ये फॉर्मूले होते हैं। अब देखो हमारे पास एक स्टेटमेंट है 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई भी एक न्यूमेरिकल दे रखा है, उसमें ये लिख रखा है कि हमारे पास 10% सॉल्यूशन है किसी भी शुगर का, उसका मतलब क्या है, 10% का मतलब क्या है, 10 ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम हमारे पास क्या है, सोल्यूट है, जो कि हमारे पास किस में डिसोल्व है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। दैट इज़ 10% का मतलब है 10 ग्राम शुगर इन 90 ग्राम वाटर में। ओके, नाउ परसेंट बाय वॉल्यूम। अब परसेंट बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखो परसेंट बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम है तो दोनों जगह वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। वही है, एक सोल्यूट लिया, उसका वॉल्यूम हमारे पास ए दे रखा है, सॉल्यूशन सोल्यूट का वॉल्यूम ए दे रखा है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम बी दे रखा है। तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए फाइंड हो गया। थर्ड हो जाता है हमारे पास मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम। मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम, देखो मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन का, मास किसका हो जाएगा, सोल्यूट का, इनटू परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से तो मल्टीप्लाई हमें करना ही है, ठीक है। सो इन स्ट्रेंथ और आगे की फर्दर हमारे पास जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।